Welcome to all. In previous module we have learned diversification of agricultural activities, its region, benefits and types of diversification. In this module we will learn the different non-farm productional activities in which the diversification can be done. We will include animal husbandry, fisheries, horticulture and information technology. Let's start with non-farm productional activities. First non-farm productional activities in which diversification can be done, that is the animal husbandry. In this branch of farming, which is concerned with the rearing, breeding and caring of the farm animals, it includes livestock farming like cattle, goats, fowl, etc. एनिमल हस्बेंड्री नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की एक ब्रांच है जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब की फार्मिंग, रेयरिंग और ब्रीडिंग की जाती है। तो इनके पशुपालन से संबंधित ये ब्रांच होती है जिसमें मुर्गी पालन आ जाता है, कैटल्स फार्मिंग है, डेयरी है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इंडिया में पोल्ट्री जो है वो लार्जेस्ट शेयर है एनिमल हस्बेंड्री में 58% का। इसके बाद जो है वो डेयरी का परसेंटेज है 28% का। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? पशुपालन से हमको लाभ क्या क्या मिलते हैं? इट प्रोवाइड स्टेबल एंड हायर इनकम। तो पशुपालन से हम लोगों की इनकम तेज़ी से बढ़ती है या फार्मर्स की इनकम बढ़ती है और कांस्टेंट रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है कि वो रेगुलर इनकम अर्न करते रहेंगे। इट प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी। तो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट मिलते हैं एनिमल से, जैसे मीट है, एग्स है। ऐसे फूड प्रोडक्ट मिलने के कारण फूड सिक्योरिटी को भी ये प्रमोट करते हैं। इट प्रोवाइड्स फ्यूल्स एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। काउ डंग केक वी गेट फ्रॉम द animals and this is used as a fuel in the rural area. It provides employment also. एनिमल हस्बेंड्री से एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बिजनेस में लगे हुए होते हैं और इनकम अर्न करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वी गेट मिल्क, मीट, एग, वुल एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स। तो मिल्क की एनिमल हस्बेंड्री हम लोगों को मिल्क के अलावा मीट, एग्स, वुल और अदर बाई प्रोडक्ट जैसे मेडिसिन हैं, सेंट हैं, ये सारी चीज़ें हमको मेडिसिन्स हैं, जैसे विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट हम लोगों को एनिमल से मिलते हैं। डेयरी ए ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री की एक ब्रांच है डेयरी, जिसमें एनिमल की रेयरिंग, ब्रीडिंग की जाती है इस पर्पज़ से ताकि वो मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट उनसे प्रोड्यूस किया जा सके। और डेयरी के प्रोसेस में मिल्क को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं। इंडिया में हायर मिल्क प्रोडक्शन को वीट रिवोल्यूशन नाम दिया गया और ऑपरेशन फ्लड ये 1970 में शुरू किया गया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने शुरू किया था और इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, जिसके कारण डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन को फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है या फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। एनिमल हस्बेंड्री के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। प्रोडक्टिविटी जो है इंडिया में लाइव स्टॉक्स की वो कम है। कंपेयर अगर करें हम बाकी सारी कंट्रीज से, तो बाकी सारी कंट्रीज़ का जो मिल्क प्रोडक्शन या प्रोडक्शन जो है डेयरी का, वो डेयरी का या अदर एनिमल हस्बेंड्री का, उनका प्रोडक्शन या फर्टिलिटी ज़्यादा है, जबकि इंडिया में कम है। इंडिया में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि अच्छी ब्रीड्स एनिमल की प्रोड्यूस की जा सके।
और एनिमल हस्बेंड्री को क्रेडिट फैसिलिटीज़ न मिलने के कारण इनका ग्रोथ अभी भी स्लो बना हुआ है। और इंडिया में पशु चिकित्सक जो हैं वो कम है, तो वेटरनरी केयर की ज़रूरत ज़्यादा है और इसके लिए ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए कि ये सारी सुविधाएं रूरल एरिया में प्रोवाइड की जा सके। सेकेंड वन नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी है फिशरिंग। इट इज़ द ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व्स कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग एक्वेटिक एनिमल्स एंड फिशेस। तो फिशरीज एक प्रोसेस है, ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो फिश को पकड़ते हैं और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ते हैं, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इनको बेचा जाता है। 64% ऑफ द फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इनलैंड वाटर बॉडीज़ एंड रेस्ट 36% कम्स फ्रॉम मराइन सेक्टर। तो इंडिया में जो 64% फिश का प्रोडक्शन है वो इनलैंड वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, इन सब से है, और बाकी 36% समुद्री एरिया से प्रोड्यूस किया जाता है। फिशरीज़ के बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का, और जिसके कारण फिशर कम्युनिटी जो है वो वाटर बॉडीज़ को अपनी मदर की तरह ट्रीट करता है। वो ये मानते हैं कि वाटर बॉडीज़ आर द मदर बिकॉज दे प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। फिशरीज़ फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और फैमिली के लिए न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है। इट कंट्रीब्यूट्स इन टोटल जीडीपी, और जीडीपी में इसका 0.8% का टोटल कंट्रीब्यूशन है। और फिशरीज़ का इंडिया के एक्सपोर्ट में एक रिमार्केबल प्लेस है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंडिया फिश और फिश रिलेटेड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करता है। हॉर्टिकल्चर थर्ड नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है। इन दिस मेथड it is the method of cultivating fruits, vegetable, tuber crops, flowers, medicines and spices etc. तो ये एक ब्रांच है या मेथड्स है फार्मिंग की जिसमें फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ट्यूबर क्रॉप्स की, फ्लावर्स की, मेडिसिन की और स्पाइसेस की का कल्टीवेशन किया जाता है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन इन द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड्स फूड्स एंड न्यूट्रिशंस। फ्रूट से हम लोगों को फूड और न्यूट्रिशन भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, और फ्रूट्स के मार्केट में डिमांड बढ़ने के कारण इनसे आने वाली इनकम भी ज़्यादा है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर। तो हायर प्राइसेस पे फूड, फ्लावर्स, फ्रूट्स सेल होने के कारण इनकम जो होती है फार्मर्स की वो ज़्यादा होती है, और टोटल कंट्रीब्यूशन जो हॉर्टिकल्चर का है वो 6% है इंडिया की जीडीपी में। नेक्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। It is the branch of engineering which deals with telecommunication, computers and to store, process and transmit information. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड और टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ करके हम डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एंड रिट्राइव करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रूरल एरिया के डेवलपमेंट में बहुत रोल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरनेट है, इनका यूज़ करके प्राइस, वेदर, सॉइल की कंडीशन को चेक किया जाता है और इनको लोगों को सर्कुलेट भी किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर्स की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जीपीएस की मदद से हम मानसून को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एरिया में फूड सिक्योरिटी ज़्यादा होगी और कौन सा एरिया फूड इनसिक्योर होगा। और इस तरीके से फूड इनसिक्योर एरिया में पहले से ही रेमेडियल एक्शन लिए जा सकते हैं जिससे कि वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी राइज अप न करने पाए। इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स
एम्प्लॉयड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एम्प्लॉयड हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स एम्प्लॉयड हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है।